हम सब जानते हैं कि भारत में सरकारी नौकरी का मतलब क्या है। एक सपना है ना, सुरक्षा का प्रतीक। पीढ़ियों से ये स्थिरता और सम्मान का सबसे बड़ा गोल रहा है। लेकिन क्या हो अगर यही सपना, ये जो सालों की तैयारी है, असल में एक जाल बन जाए? आज इसी पहलू पर गौर करते हैं। तो चलिए एक सीधा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल उठाते हैं कि क्या सरकारी नौकरी के लिए सालों साल तैयारी करना अपने आप में एक तरह की बेरोजगारी नहीं है? यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है और ये हमें इस पूरे सिस्टम को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना दो अलग अलग रास्तों की तुलना की गई है। सोचिए, दो नौजवान हैं, उनकी कहानियां एक ही उम्र में शुरू होती हैं, पर उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अब देखिए, ये जो तुलना है ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है वो इंसान जो शायद कॉलेज तक नहीं गया पर कम उम्र में ही काम धंधे में लग गया, और दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो सालों से बस एक ही चीज कर रहा है, परीक्षा की तैयारी। अब यहाँ जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि 35 की उम्र आते आते जो पहला व्यक्ति था वो अपने काम में माहिर हो चुका होता है, सेटल हो जाता है, और तैयारी करने वाला वो अपने ही दोस्तों से, अपने साथियों से कहीं पीछे छूट जाता है। ये टाइमलाइन तो इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, 20 से 35 साल की उम्र किसी की भी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव टाइम है ना। अब ये दोनों ऐसे कैसे बिता रहे हैं? एक तरफ एक इंसान है जिसका तजुर्बा, जिसका हुनर हर दिन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ कोई है जो बस तैयारी के एक ही चक्रव्यूह में फंसा हुआ है साल दर साल। तो मतलब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जहां एक इंसान लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरा एक ही जगह पर मानो थमसा गया है। अब जरा सोचिए, जब लाखों युवा इसी रास्ते पर हों, तो ये देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। चलिए अब इस तैयारी के चक्रव्यूह को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे एक मायाजाल कहा गया है, एक ऐसा जाल जिसमें लाखों नौजवान फंसे हुए हैं। और इसे समझाने के लिए ना एक बड़ा ही सटीक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, आशा का झुनझुना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये वो उम्मीद है जो कभी खत्म ही नहीं होती। परीक्षा हो गई, ठीक है, लेकिन रिजल्ट का सालों तक कोई अता पता नहीं, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो उम्मीदवार बस उम्मीद का ये झुनझुना बजाता रहता है। जरा एक परीक्षा का पूरा साइकिल देखिए। पहले फॉर्म निकलता है, फिर सालों तक तैयारी चलती है, फिर जाकर कहीं परीक्षा होती है, और उसके बाद रिजल्ट के लिए 2-3 साल का लंबा इंतजार। अब इस लंबे इंतजार में होता क्या है कि वो इंसान कोई दूसरा काम शुरू ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में तो यही चलता रहता है कि अरे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइकिल चलता कैसे रहता है, कौन इसे चला रहा है? इसके पीछे दो मुख्य वजह बताई गई हैं। पहली, माता पिता जो अपने बच्चों को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से सपोर्ट करते रहते हैं इस लंबी तैयारी के लिए, और दूसरी, खुद सरकार जो बार बार अटेम्प्ट देने की छूट देती है और भर्ती की प्रक्रिया को सालों साल खींचती रहती है। और बस यहीं से ये पूरा विश्लेषण अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचता है। ये जो तैयारी का कल्चर है ना, ये असल में एक बहुत बड़े आर्थिक मुद्दे पर पर्दा डाल रहा है। तो चलिए इसी बहाने बेरोजगारी की परिभाषा को ही फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये एक ऐसी हालत है जिसमें लोग बिजी तो दिखते हैं, जैसे कोई पूछे तो कह देंगे मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, पर असल में वो किसी भी प्रोडक्टिव काम का हिस्सा नहीं होते, और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी में बेरोजगारी का जो असली लेवल है वो छिप जाता है। तो इसका सीधा नतीजा क्या होता है? ये कि भारत में बेरोजगारी के जो ऑफिशियल आंकड़े आते हैं वो जमीनी हकीकत को पूरी तरह से दिखाई ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तैयारी करने वाले इन लाखों लाखों युवाओं को तो बेरोजगारों की गिनती में शामिल ही नहीं किया जाता। और ये स्लाइड तो कमाल के तरीके से दिखाती है कि कंपटीशन की असलियत है क्या। मान लीजिए 1000 सीटों के लिए कोई वैकेंसी निकली, अप्लाई करने वाले लाखों में होंगे, लेकिन यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि असल में जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ 5 से 7 हजार ही होते हैं। बाकी सब तो बस इस सिस्टम में समय काट रहे होते हैं और उस छिपी हुई बेरोजगारी का हिस्सा बने रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब किसी देश के नौजवान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती, सबसे प्रोडक्टिव साल
कुछ बनाने में नहीं, कुछ प्रोड्यूस करने में नहीं, बल्कि सिर्फ तैयारी करने में निकाल दें, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है और क्या होती है वो कीमत? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान के भविष्य से नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा है।